हेलो दोस्तों, आज हम एचसीपी की संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। एचसीपी की संकुलन क्षमता के बारे में एक कमेंट में हमें क्वेश्चन आया था कि एचसीपी की संकुलन क्षमता समझाइए। तो जो भी आपकी कमेंट में लिखा आएगा, जिस भी टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं, हम उसे समझेंगे। इसके बाद देखिए साथियों, यहां एचसीपी की संकुलन क्षमता लिखा है। अब संकुलन क्षमता में हमने पिछली बार जो बीसीसी की संकुलन क्षमता पढ़ी थी उसकी तरीके से ये संकुलन क्षमता होती है, लेकिन यहां का चित्र जो होगा वो देखिए इस तरीके का होगा। यानी कि चित्र में वही आपको एक घन बनाना है। क्या बनाना है जी? ये आपको वही घन बनाना है। एचसीपी का मीनिंग होता है कि ये पूरी संरचना एफसीसी को ही फॉलो करेगी। यानी कि एचसीपी की संकुलन क्षमता एफसीसी के अनुसार ही निकाली जाती है। और एफसीसी की संकुलन क्षमता यदि हम निकालें, मैं यहां एफसीसी लिख देता हूं, एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालें तो इसमें हमें हर एक फेस पर, यानी इस फेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एक गोला व्यवस्थित करना है। और एक गोला, इस गोले को थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। जैसे कि अपन ने ये गोला हल्का सा ये इस तरीके से, यानी इस गोले को यहां बीच में रखना है और दूसरा गोला यहां और तीसरा गोला यहां। यानी गोले जो होते हैं हर कोने पर होता है। देखो अपन जो सरल घनीय व्यवस्था पढ़ते हैं उसमें यहां हर गोले पर, हर कोने पर एक गोला तो होगा ही। कोने कितने होते हैं जी? टोटल कोने होते हैं टोटल हमारे पास कितने? 8। ठीक है ना? टोटल कोने कितने? 8 होते हैं। तो कोने जब 8 होते हैं तो यहां गोले भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहां पर ये जो गोला है इसमें आप देखिए ये पार्ट इस साइड में, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा घन है, इस घन की बात करें, इसमें कोने पर 8 गोले होते हैं, लेकिन एक गोले का 1/8 भाग अंदर होता है। गोले कितने हैं? 8। और एकक कोष्ठिका के अंदर 1/8 भाग होता है। यानी जैसे मान लो अपना एक कमरा है, इस कमरे में 8 कोने हैं और एक कोने पे एक बॉल लगाएंगे तो उसका 1/8 हिस्सा अंदर की ओर होगा और बाकी अन्य कमरों में उसका हिस्सा होगा या बाहर की ओर उसका हिस्सा होगा। ठीक है, अच्छा, अब एफसीसी के अनुसार निकाली जाती है मैंने कहा। तो एफसीसी में यानी कि यहां भी एक गोला है और निबिड़ संकुलित संरचना में ये गोले आपस में टच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, निबिड़ संकुलित संरचना में ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। देखो, तो ये पूरा जो घन है इसमें मैंने इसके कोने को केंद्र मानते हुए, इसके कोने को केंद्र मानते हुए यहां पर गोले बनाए हैं और एक गोला इस पृष्ठ पर, जैसे इस दीवार के इस पृष्ठ पर, यहां बीच में इस पृष्ठ पर एक गोला व्यवस्थित होता है। अब देखिए, जो यहां पर ये गोला मैंने बनाया, यानी कि यहां कोने से यहां कोने तक, देखिए यहां ये इसकी रेडियस हो गई r, त्रिज्या r। तो इसकी त्रिज्या कहां होगी? एक ये r और एक ये, और इसी प्रकार इस गोले की त्रिज्या r। तो हमारे पास टोटल इस भुजा की लंबाई, ये भुजा यदि a और ये c, ये b, इसको मैं थोड़ा क्लियरली इधर दिखा देता हूं, इस तरीके से है। तो ये a, ये c और ये हो गया b। तो ये AC जो है ये 4r के इक्वल है या नहीं है? ठीक है भाई, ये AC जो है, देखो ये 1r, 2r, 3r और ये 4r, यानी कि AC जो है वो 4r के इक्वल ही होगा। अब AB क्या है? AB घन की भुजा, तो ये A, ये A। तो इस तरीके से आपके पास AC का 4r तो पता है, लेकिन आप यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यहां देखेंगे
कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मीनिंग A स्क्वायर और इसका भी A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू रूट्स, देखो A स्क्वायर A स्क्वायर 2A स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू रूट 2A। तो AC का दूसरा मान आपके पास आ गया कि AC इज इक्वल टू रूट 2A होता है और AC इज इक्वल टू 4R भी होता है, यानी कि ये दोनों समीकरण आपको याद रखने हैं। अब दोनों को इक्वल रखो, देखो यहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, सिंपल है, और चित्र से हमने AC का मान 4R भी निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो जो AC है ये 4R के भी इक्वल है और जो AC है ये रूट 2A के भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां रखता हूं रूट 2A इज इक्वल टू 4R, सो A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2। मैथ वाले को तो पता ही है किस तरीके से करना है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी वाले भी जानते हैं। देखो 2 इंटू, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, बायो वाले इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए यहां पर अपन 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, बिकॉज 4 को मैंने ऐसे लिख दिया और यहां पर लिखा R, सो मैंने रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दिया और A इज इक्वल टू 2 रूट 2, और ये R जो साथ में चल रहा था, इस R को ऐसे कैसे लिखना है, तो ये हमारे पास कोई एक समीकरण हो गया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि HCP की संकुलन क्षमता निकालने के लिए या फिर FCC व्यवस्था में गोले की त्रिज्या और घन की भुजा में संबंध क्या होता है, तो घन की भुजा A, गोले की त्रिज्या R और इनके बीच में संबंध होता है A इज इक्वल टू 2 रूट 2R। इस तरीके से ये आपको आंसर इसमें देना है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे अपन इस A इज इक्वल टू 2 रूट 2R का मान रखेंगे और संकुलन क्षमता निकालते हैं। ओके, नोट करो। HCP की संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, हमें लिखना होता है 4 गुना परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। ठीक है जी, बटे में लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, घन का आयतन, बिकॉज एक कोष्ठिका का कुल आयतन यानी घन का आयतन। ठीक है, मैं यहां पर 4 गुना और परमाणु 4 क्यों लिखा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है सर BCC में 2 लिखा, यहां 4 लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज FCC की व्यवस्था में 4 परमाणु एक कोष्ठिका के अंदर माने जाते हैं। वो एक रूल है, वो आपको पता है, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, टोटल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ 3 इज इक्वल टू 4। ये क्यों हुआ, 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर 1/2 हिस्सा होता है गोले का और 8 कोनों पर 1/8 भाग होता है। ठीक है, अच्छा 4 इंटू, अब मैं कह रहा हूं परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, तो परमाणु का आयतन जो है यहां पर हमें 4/3 पाई R क्यूब ये होता ही है। ठीक है जी, और घन का आयतन होता है A क्यूब 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 और R क्यूब यानी कि हमारे पास R क्यूब ऐसे कैसे रखो, A का जो मान दे रखा था A इज इक्वल टू होता है 2 रूट 2R, पिछले उसमें देखेंगे अभी अपन, जो पिछला उसके पोर्शन है उसमें आप देखो समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, देखिए वहां लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 3 है A इज इक्वल टू 2 रूट 2R। ओके, सो मैं यहां पर इसका कर देता हूं क्यूब, अब यहां पर वही 4 इंटू 4/3 और ये कैलकुलेट आप कर ही लोगे। ठीक है जी, 2 रूट 2R क्यूब, सॉरी 2 रूट 2 थोड़ी रहेगा, क्यूब कर दो तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और 2 रूट 2 का होता है 2 रूट 2 और ये हो जाएगा 16 रूट 2 R क्यूब से R क्यूब कैंसिल,
इनको सबको कैलकुलेट करने के बाद में 74% आ जाएगा। ठीक है, ये होती है संकुलन क्षमता। क्या होती है? संकुलन क्षमता। तो ये एचसीपी की संकुलन क्षमता निकालने का तरीका है। चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दें, सिंपल है। पहले घन बनाओ, घन के पृष्ठ के केंद्र में, घन के पृष्ठ के केंद्र में एक गोला बनाना है। उस गोले का 1/2 भाग जो अंदर होता है उसको काउंट करना है, परमाणु 4 लिखने हैं। और उस चित्र से आपको देखना है कि ऊपर वाला जो एक हिस्सा है, यानी कि जैसे अपने पास इसका एक चौकोर हिस्सा होता है, एक वर्गाकार पृष्ठ होता है, उस वर्गाकार पृष्ठ में बीच में एक गोला और दोनों कोनों पर उसके केंद्र में आपको एक एक गोला रखना है, यानी 3 गोले रखने हैं। 3 गोलों में से एक भुजा AC, यानी एक भुजा यहां से आप पूरा एक वर्गाकार पृष्ठ है, इस तरीके से गोले आपने जमाए होंगे। ये AC के बारे में आपको पढ़ना है, ये B मान लो, इसको मान लो B। ठीक है, ये R, ये R, ये R और ये R, इस तरीके से AC = 4R। ये आपको पूरा समझना है, तब जाके आपको एक कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टोटल चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये एचसीपी की संकुलन क्षमता थी। इसके अलावा और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उनके बारे में आप लिखें और मुझे बताएं, मैं उन पर वीडियो तैयार करता हूं। और जिन भी बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। ओके।